हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। काफ़ी लेट हो गया, इनफैक्ट 11:30 बज रहा है रात के। बट स्वीट मिता जी, आपके तो कमेंट्स थे और मैंने कहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी। दिन में टाइम नहीं मिला, सो फाइनली छोटा वीडियो ही सही पर बनाऊंगी ज़रूर। छोटा भी बोले तो 10-12 मिनट तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट मिता, थैंक यू सो मच फॉर द लिंक जो आपने सेंड किया है। इट वॉज सो एप्ट, मतलब कि जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो बिल्कुल मेरे आंसर्स के बिल्कुल करीब था। जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, बिल्कुल वही, बिल्कुल जैसे मेरा आंसर मुझे मिल गया। एंड उसमें आप स्पेशली जिसमें ये वाला आंसर था कि 3 तरह के पहले होते थे जो भी बीइंग्स हैं, एंड उनको स्प्लिट कर दिया गया। तो दे हैव इनकारनेटेड एज ए, जिसमें दोनों मेल होते हैं, जिनमें दोनों फीमेल होते हैं, जिनको स्प्लिट कर दिया गया। देन दे हैव इनकारनेटेड एज लेस्बियंस। एंड एक होते हैं जिनमें एक मेल एंड फीमेल दोनों होता है, एंड उनको स्प्लिट कर दिया गया। एंड दे हैव इनकारनेटेड एज, जिसको सोसाइटी एक नॉर्मल रिलेशन समझती है या नॉर्मल कपल समझती है। तो आई थिंक मैं ये वाला जो है इससे रिलेट करती हूँ। एंड मुझे बिल्कुल जो मैंने सोचा था कि कैसे हो रहा है, कैसे वो एक ही बॉडी में दोनों जेनेटेलिया महसूस हो रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप अभी देख सकते हो मेरे 2 थंबनेल लगे हुए हैं, इथरिक रियूनियन वाला एंड एनर्जेटिक रियूनियन पार्ट 1 वाला। एनर्जेटिक रियूनियन पार्ट 2 में हमने लगाया था थंबनेल, जो कि यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया, ये कह के, ये इल्ज़ाम लगा के कि हम न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी को फैला रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब कि यूनिवर्स हमसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है, बिग बॉस हमसे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं कि वीडियो बनाओ। और यूट्यूब, ये 3D वाला यूट्यूब हमको बोल रहा है कि हम सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी फैला रहे हैं। जे को पता ही नहीं कि हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, को पाप चढ़ेगा, बहुत घोर पाप चढ़ेगा। यूनिवर्स इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ब्रह्मचारी का श्राप लगेगा इन लोगों को, चिंता मत करो। हमको बोले कि हम क्या बताएं तुम लोगों को, इतनी हिम्मत करके तो हम जे बना रहे हैं कि 100 बार तो खुद ही सोच के 1 महीने से तो हम बनाए नहीं। अब बनाने बैठे तो सोच के कि बनाते हैं, सोचते हैं डिलीट करते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अब हिम्मत करके बना रहे हैं, इधर से यूनिवर्स धक्का मार रहा है, उधर से यूट्यूब वाले हमको, मतलब कि इनकरेजमेंट तो कोनो कर नहीं रहा है ऊपर से। लेकिन हम भी पक्के वाले हैं। तुम लोगों को पता है, एक गलती का एक ही बार सज़ा मिल सकती है, समझ रहे हो। अगर आपने मर्डर का सज़ा मिल गई है आपको, और अगर बंदे का मर्डर नहीं हुआ है, वो छुप गया हो, और अगर आपने सजा पूरी आप काट के आ गए हो, दफ़ा 302, ठीक है, और वो बंदा जिंदा है, मान लो कहीं छुपा हुआ था, आप उसका मर्डर कर दोगे दोबारा ना, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके मर्डर की तो सज़ा आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। सेम गोज़ हियर। हमको तो डिक्लेयर कर दिया कि हम सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी फैला रहे हैं। अभी तो फैलाए नहीं रहे थे, अब फैलाएंगे, ठीक है, अगर ये वीडियो मेरा डिलीट ना कर दिया तो। चलो, हाँ, तो हम कहाँ थे। स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट का लिंक है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एनर्जेटिक रियूनियन पार्ट 2 में डाला हुआ है, ठीक है। वही मैंने थंबनेल में डाला था, जिसको यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया। कभी माफ़ नहीं करेगा यूनिवर्स इनको। ब्रह्मचारी का श्राप लगेगा इन लोगों ने, हर्माफ्रोडाइट का श्राप लगेगा। और वो तो और बताएं तुम लोगों को, कितना मिनट हो गया, 4 मिनट हो ही गया, 5 मिनट होने जा रहा है। वेरी गुड। हमने अपने डीएम को, हमने 2-3 दिन बात की है, हमने अपने डीएम को कहा था कि आई एम एन एफ्रोडाइट। समझ रहे हो। हमको ये नहीं पता था कि ये क्या होता, स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट, ये सब कुछ हो नहीं पता था। पर हमने कहा ना, हमने अपने कितने वीडियोस में कहा है
कि हम पता नहीं क्या ऊटपटांग हरकतें करते थे, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एफ्रोडाइट, फलाना ठिकाना। हमको लगता पता नहीं कहाँ से बकवास मार रहे हैं ये, समझ रहे हो। ये भी हम मार के आ गए हैं कि आई एम एन एफ्रोडाइट। एंड हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ये हर्मीस, ठीक है। एंड एफ्रोडाइट जो है ये ग्रीक गॉडेस हैं लव की, सेंजुअलिटी की, ठीक है। और जब हमने कह दिया कि हम जे हैं और यूट्यूब वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी फैला रहे हैं, तो हम बताते हैं अब आगे तुम लोगों को, ठीक है। वैसे भी हम लोग आए इसीलिए हैं, जितना फियर है फियर को ख़त्म करने के लिए, एंड लव की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, समझ रहे हो। तो अभी मैं 2 वीडियोस और बनाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें जितने भी मुझे लिंक्स मिलेंगे या वीडियोस मिलेंगे, आपका भी लिंक स्वीटमिता भी, एंड और भी जितने भी मैं आजकल में देखी हूँ और भी देखती रहूँगी, सबको मैं लिंक को ऐड करती जाऊँगी इन वीडियोज़ में, जो कि जस्टिफाई करें, वैलिडेट करें, या जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको बताने से मैं डर रही थी, ठीक है। और उनके लिंक्स मैं ऐड करती जाऊँगी ताकि उनको एक सॉलिड बेस मिले, कि आप लोगों को पता चले कि ऐसे भी एक चीज़ होती है जिसके लिए हमको, समझ रहे हो, हम पे ये ठप्पा लगाए हैं लोग। इनको ज़्यादा ना बोलेंगे हम, वैसे भी रात चढ़ रही है, दिमाग हमारा वैसे ही खाली हो जाता है, समझ रहे हो। ओके बॉस, शुरू करें। सबसे पहला वाला था ईथरिक रियूनियन। देखिए स्वीटमिता जी, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही क्लियरिटी मैंने यूनिवर्स से मांगी जब आपका कमेंट आया कि मैं ऐसे क्या उनको समझाऊं कि उनको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। तो 2 लाइन मुझसे कहीं बताने के लिए, ठीक है। 2 लाइन में आप समझ लीजिए, एक है ईथरिक रियूनियन एंड दूसरा है एनर्जेटिक रियूनियन। जितना मैंने अभी तक काइंड ऑफ रिफ्रेन किया हुआ था, या एक तरह से तमीज़, या एक तरह से क्या कहते हैं उसे, लिहाज, ठीक है। और अब तो हमें मिल ही गया सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी का, हमें वो ब्लेम लग ही गया है। तो एक गलती की एक ही बार सज़ा मिल सकती है। अभी तक हमने गलती करी नहीं थी, अब करने जा रहे हैं, समझ रहे हो। चलो, तो सज़ा हम पा चुके हैं ऑलरेडी, और गलती कर रहे हैं हम, जो भी है। सुनो, ईथरिक रियूनियन, आपने कहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा अंदर आ रही है, जा रही है, या जो भी है। एक तो आप समझ लो बहुत हैवी एनर्जीज रहती हैं, तो आप थोड़ा सा फ्लोटिंग होती रहती है, ठीक है। जिसके लिए आपको कहा जाता है ग्राउंडिंग करिए, अर्थ से कनेक्ट हुई, पानी में रहिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने वीडियो में भी बोला है कि इसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि लगता है, नहीं लगता वक्ता नहीं है, ये बहुत ही श्योर शॉट, कोई डाउट ही नहीं है, समझ रहे हो। मेरे को वो लिंक नहीं मिला गोल्ड ट्विन फ्लेम का, मैंने बहुत खोजा जहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख जाए, बट लगता है उन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने कमेंट सेक्शन में बोला है, उनका जो लेटेस्ट वीडियो है कल परसों रिलीज़ हुआ है, कि आपका वो वीडियो नहीं है, बट उन्होंने उसमें क्या कहा था अब आप बिल्कुल बहुत क्लियरली समझ लो, ठीक है। सबसे तो पहले तो यूनिवर्स ने मुझे 2 लाइन में जो आपको आंसर बताने के लिए कहा है वो मैं आपको बता दूँ। एक तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल क्लियर कट होता है, शो शॉट होता है, इसमें कोई लगता वक्ता नहीं है। ईथरिक रियूनियन में आपको लगता है कि मेल बॉडी पार्ट इज एंटरिंग इनसाइड योर फीमेल बॉडी पार्ट। आप तो फीमेल हो, ठीक है ना, आप फीमेल हो, आपका जो फीमेल बॉडी पार्ट होता है, फीमेल जेनिटलिया होता है, उसमें मेल बॉडी पार्ट का एक पेनिट्रेशन हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कट होता है। इसमें आप एक बात ध्यान रखो, गोल्ड रे ट्विन फ्लेम ने कहा था, ठीक है, उसी से मैं आपको बताती हूँ। गोल्ड रे ट्विन फ्लेम ने कहा था कि उनका जो मेल बॉडी पार्ट है, समझ रहे हो, दैट इंक्रीज्ड अराउंड 4 टाइम्स इन साइज। उसकी जो गर्थ होती है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गई, एंड ही वॉज नॉट एबल टू, लाइक उनको समझ ही में नहीं आता कि ये कैसे इतना एक्सपैंड कर रहा है। हाउ कुड द साइज, द गर्थ ऑफ इट कैन इंक्रीज टू 4 टाइम्स, समझ रहे हो। तो जब ये 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फीमेल बॉडी पार्ट में जो जेनिटलिया है वो भी 4 टाइम्स जो ओपन अप हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, समझ रहे हो।
मैं बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ। गोल्ड रे ट्विन फ्लेम्स ने कहा था कि उनका मेल ने कहा था कि उनका जो मेल बॉडी पार्ट है दैट हैड इंक्रीज्ड अराउंड 4 times, मोर देन 4 times, एंड इट वाज रियली वेरी, उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि कितनी एनर्जी, कहाँ से वो एक्सपैंड हो रहा है, इतना कहाँ से इतना वो एनलार्ज हो रहा है एंड वो एंटर हो रहा है इन फीमेल इन हिज ट्विन फ्लेम। ठीक है, सेम अब इसी को आप रिलेट कर लो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आत्मा आ जा रही है, आत्मा आ जा नहीं रही है। मेल बॉडी पार्ट इज एंटरिंग योर फीमेल बॉडी पार्ट। ये एक पर्टिकुलर पेनिट्रेशन है, बस फिजिकल नहीं है, बट ये फिजिकल की तरह बिल्कुल फील होता है। इट्स टोटली ऐसा फिजिकली फील होगा, हालांकि ये फिजिकल नहीं होगा। दैट इज सरप्राइजिंग। द पेनिट्रेशन इज हैपनिंग एंड इट्स द रेडियस इज मोर देन 4 times। समझ रहे हो, जितना ओपन नॉर्मली होना चाहिए उसका 4 से 6 गुना ओपन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना वाइड ओपन हो रहा है ये। तो आपको नॉर्मल ओपनिंग नहीं है, ये 4 times से ज़्यादा ओपनिंग है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई ये नहीं रहता कि लगता है कि कोई आत्मा आ जा नहीं रही है, शरीर में आ जा नहीं रही है। दिस इज़ द फिजिकल पेनिट्रेशन हैपनिंग। बस ये फिजिकल नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। इसमें मेल बॉडी पार्ट इथरिक सेकंड बॉडी आपकी पेनिट्रेट कर रही है। एंड क्योंकि मेरे को यूनिवर्स ने इस तरह से, बिल्कुल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने जस्ट टर्न किया एंड जस्ट फेस टू फेस उनके आई, तो मुझे बिल्कुल रियलाइज़ हुआ जब मैंने इनका पढ़ा कि वाकई में ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग दैट वाज, जैसे इन्होंने कहा था गोल्ड रे ट्विन फ्लेम ने, कि उनको नहीं पता कि हाउ द कम द साइज वॉज इंक्रीजिंग मोर देन 4 times एंड इट वॉज लिटरली अनकंट्रोलेबल। द सेम थिंग आई फेल्ट, जो मेरे DM उस वक्त फील कर रहे थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से था कि रियली समथिंग इज, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि ईथरिक रियूनियन में क्या होता है, एक्चुअल पेनिट्रेशन इज हैपनिंग, बट द थिंग इज इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स जस्ट ईथरिक सेकेंड बॉडी हो रहा है, पर ये आपको बिल्कुल रियल लगेगा। द ओपनिंग विल बी मोर देन 4 times ओपन हो रहा है। इतना बड़ा ओपनिंग हो रहा है कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, इवन मैं चल ही नहीं पा रही थी। ठीक है, एंड जब मैंने टर्न करके, जब मैं चल ही नहीं पा रही थी, एंड जब मैंने टर्न करके जब मेरे DM के सामने में आई, द वे हिज फेशियल एक्सप्रेशन वॉज देयर। इस वक्त तो मुझे सोच के भी हंसी आती है, और हमेशा आती है जब भी मैं इसको सोचती हूँ, बट उस वक्त आई कुड जस्ट सेंस आउट कि द वे ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल इट, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज आई कैन, इनका जो भी इन्होंने कहा वो मैंने इसे पूरा रिलेट किया, और मेरे साथ भी वही हो रहा था। समझ रहे हो। आई थिंक मैंने कोई भी चीज़ डाउट पे नहीं छोड़ दी कि आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेल बॉडी पार्ट इज एंटरिंग इनसाइड योर फीमेल बॉडी पार्ट, इट्स एन एक्चुअल पेनिट्रेशन हैपनिंग, बट द थिंग इज इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स एन सेकेंड बॉडी हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअल फिजिकल होता तो समझ में भी आता, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। उससे भी बड़ी बात, जो साइज ओपन होना चाहिए दैट्स मोर देन 4 times। ठीक है, दिस इज़ ईथरिक यूनियन, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई आत्मा नहीं आ जा रही है, समबडी इज एंटरिंग इनसाइड यू। ठीक है, एंड मेरे में कंफर्मेशन था कि मेरे DM, वो चांस की बात है, यूनिवर्स ने ऐसा। ठीक है, चलो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि गुस्सा पता नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा था, बट नाउ ये एक ईथरिक रियूनियन, एक बोनाफाइड ट्विन फ्लेम का बिफोर मीटिंग, एक बहुत ही रेयर एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि काफ़ी सिग्निफिकेंट एक, क्या बोलूँ मैं, एक बेंचमार्क है। ठीक है, मेरे लिए, मैं ऐसा मानती हूँ ना। एनर्जेटिक रियूनियन में क्या होता है, एनर्जेटिक रियूनियन में मेल बॉडी पार्ट इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, फीमेल बॉडी, आपकी फीमेल बॉडी है ना, उसमें मेल बॉडी पार्ट भी आ जाता है। अगर आप एक फीमेल बॉडी पार्ट, फीमेल हो आप, ठीक है,
उसमें मेल बॉडी पार्ट भी आपको फील होगा। आप स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट वाला पिक देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें सामने वाला फिगर उनका दिख रहा हो, जो लिंक में मैंने सेंड कर रखा है उसको आप देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट दिस इज़ एनर्जेटिक अगेन, ऐसा फिजिकली नहीं होता। इसमें तो स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट में तो फिजिकली आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये बॉडी स्ट्रक्चर एनर्जेटिक यूनियन में एनर्जेटिक होता है, ठीक है। आपको कभी कभी 24 घंटे, आई एम नॉट लाइक दिस, जब 2018 के बाद से स्टार्ट हुआ था ये, 2017 जुलाई में, सॉरी जून में हुआ था, ठीक है, एंड वीक ऑफ जुलाई, जून, लास्ट वीक ऑफ जून में हुआ था ये, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो लास्ट वीक ऑफ जून 2017 में हुआ था और ये एक ही बार हुआ था। ये 2018 जनवरी के बाद से हो रहा है एंड कई बार हो चुका है। अपनी मर्ज़ी से हुआ, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, मेरे चाहने से नहीं हुआ कि मैं चाहूँ आज तो कर लूँ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, ये भी मेरे चाहने से नहीं हुआ, मतलब कि ये भी मेरे चाहने से नहीं हुआ और ये भी मेरे चाहने से नहीं हुआ। ये सब अपने आप होते हैं। ईथरिक रियूनियन एंड एनर्जेटिक रियूनियन अपने आप होते हैं। हाँ, इसमें इनर वर्क और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये भी ये दूसरा बेंचमार्क है, ठीक है, जो मैंने, ये मेरा सोचना है कि ऑब्वियसली ये एक बेंचमार्क है जैसा मुझसे कहा जा रहा है। एंड इसके बाद सब मुझसे कहा जा रहा है कि लाइक आई हैव कंप्लीटेड दिस, जो डिवाइन फेमिनिन का जो एक प्रोसेस होता है, एंड जो चैप्टर्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोस भी बना लिए हैं, मतलब कि एक तरह से काफ़ी आपको कैसे इनर वर्क करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे डीएम के पर्सपेक्टिव को लेके चलना है, कितनी इंपॉर्टेंस बस डीएम को देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस अपने आप में देनी है, और किस तरह से एक एक चीज़ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सब पे, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। अगर किसी को डाउट है, कोई और क्वेरी भी है, तो भी मैं उसको लेने को तैयार हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक अ कंक्लूजन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कंक्लूजन, दिस इज़ द कंक्लूजन इन इटसेल्फ कि जो मेरा इनर वर्क है वो इट हैज़ रीच्ड सम, मतलब कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ चुका है। अदरवाइज़ ये बेंचमार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा यूनिवर्स मुझसे कह रहा है, क्योंकि भाई कुछ तो है बात इसमें ना, अदरवाइज़ इतना सिंपल भी नहीं है। तो द थिंग इज दिस, मुझसे कहा जा रहा है कि नाउ दिस इज़ लाइक यू हैव कंप्लीटेड इट। अब आपको बिगर पिक्चर, मैं आपसे कह भी रही हूँ करीबन 1 महीने से कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं हैव टू गो टू द बिगर पिक्चर नाउ। मुझे कि क्या आपका ये क्या मैट्रिक्स प्लानिंग है, क्या ये जो आपका जो ये क्या सिस्टम है, कहाँ से आप आए हो, कैसे आए हो, क्या किस तरह से सब कुछ स्टार्ट हुआ, किस तरह से प्लानिंग हुई, डिवाइन प्लान क्या है, और हमको किस तरह से वर्क करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो बस ये ईथरिक रियूनियन हो गया, एनर्जेटिक रियूनियन हो गया। 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगी जिसमें लिंक्स में ऐड करने की कोशिश करूंगी, एंड फिर मैं फिजिकल रियूनियन पे भी शायद 1-2 या 2-3 वीडियोस बन जाएंगे। एंड फिर उसके बाद से होपफुली कुछ 1-2 टॉपिक्स भी हैं छोटे छोटे, फिर वो कवर करूंगी। एंड फिर मैं बिगर पिक्चर की, जिसके मैं लिंक्स भेजती जा रही हूँ, लिंक्स आपको थोड़ा थोड़ा, और जो लिंक मैं भेज रही हूँ उनको आप सब्सक्राइब भी कर लो, चाहे पार्स कुटे हों, जुडिथ कुशल हों, आइसिस चैनलिंग्स हों, ठीक है। ये सब आपको एक थोड़ा थोड़ा आपको बिगर पिक्चर समझने में हेल्प करेंगे, और बिगर पिक्चर को जब समझोगे ना तो डीएम को लिटरली भूल जाओगे आप। समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बतानी थी, देखो इसमें क्या होता है ईथरिक यूनियन में, द पेनिट्रेशन इज हैपनिंग, ठीक है, बट आपको कुछ पता नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। द पर्सन इज एंटरिंग इनसाइड यू, एंड आपको महसूस हो रहा है कि समबडी इज एंटरिंग इनसाइड यू, ठीक है, पर ऐसा और इसके अलावा और कुछ मतलब कि ज़्यादा आपको नहीं महसूस होता, मुझे नहीं हुआ। बट इन दिस एनर्जेटिक रियूनियन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मेल बॉडी पार्ट इज़ देयर एंड द फीमेल बॉडी पार्ट इज़ देयर। आप स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट का पिक देख लेना, ठीक है, जिसको मैंने लिंक में डाल रखा है, इसमें भी लिंक मैं डाल दूंगी, इसमें स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट वाला भी लिंक डाल दूंगी, और स्वीट मृदा भी आपने जो लिंक भेजा उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड तो इसमें क्या होता है, अगर आप स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट वाला पिक देखोगे तो इसमें एनर्जेटिक रियूनियन होता है, ठीक है। एनर्जेटिक रियूनियन बोले तो ऑब्वियसली एक सेक्सुअल प्रोसेस होता है। इसमें जो मेल बॉडी पार्ट है वो अपना प्रोसेस पहले स्टार्ट करता है, इट टर्न्स ऑन इटसेल्फ, मेरे चाहने से नहीं होता, अगेन, ठीक है, मेरे चाहने से नहीं होता।
पता नहीं किसके चाहने से होता है, आई रियली डोंट नो, शायद मुझे नहीं पता, डिवाइन के चाहने से होता है। डिवाइन का, बिकॉज दिस इज़ द यूनियन ऑफ डिवाइन एंड द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो डिवाइन के चाहने से ऐसा होता है। तो डिवाइन या क्या जो भी है मुझे नहीं पता, तो इट स्टार्ट्स टर्निंग ऑन इटसेल्फ, ठीक है। जो मैस्कुलिन बॉडी पार्ट है, एनर्जेटिक है, वो अपने आप टर्न ऑन होता है, एंड फिर वो फीमेल जो बॉडी पार्ट है हमारा उसमें एंटर करता है, एंड उसके बाद पूरा ऑर्गेजमिक फीलिंग होता है और सब कुछ होता है, ठीक है। दैट इज़ रियली अ कॉस्मिक ब्लिस, समझ लो। ये चीज़ इसमें अचीव होती है एनर्जेटिक यूनियन में, और ये चीज़ें अचीव हो जाती है, मुझे पता नहीं 2018 जनवरी के बाद से। एंड मैं आपसे वीडियो में बताई हूँ कई बार कि 2017 दिसंबर तक मैंने अपना काम काफ़ी फिनिश कर लिया था, अपना इनर वर्क बैलेंसिंग सब कर लिया था। मैं आई वाज लिटरली, मुझे लगा कि नो आई हैव रीच दैट स्टेज नाउ, मैं बैलेंस हो चुकी थी। उससे पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है। वो जितना बुरा हाल था मैंने उतना ही ज़्यादा अपने ऊपर वर्क किया, उतना ही ज़्यादा अपने आप को मैंने कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, और मैं आप लोग को मेरे तरीका भी अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और डीएम नीचे ही आपके फ्लैट के नीचे रह रहा है, उसके बावजूद आप उसको ना देख रहे हो, ना उसको अपनी शक्ल देखने दे रहे हो, ना बात कर रहे हो। तो ये अपने आप में इतना बड़ा काइंड ऑफ अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने ऊपर इनर वर्क करना है, प्लस आप उनकी वाइफ के पास जाके सब आप काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर उसको सुन रहे हो, फिर वो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको कितना निन्या मंत्र सुनाया, आपने खुद अपने आप को सप्तशती सुनाया, ठीक है। तो आप फिर सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम शुरू हुआ कि नहीं, यू आर नॉट दैट बैड। आपने अपने ऊपर आप कितने लोगों में इतनी हिम्मत है जो ये काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने करना स्टार्ट किया, अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, एंड फिर धीरे धीरे बहुत बुरा टाइम से मैंने धीरे धीरे करके पिकअप करना स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन। एंड काइंड ऑफ मैंने अपने आप को टाइम भी दे रखा था कि भाई 2018 में ऐसा शक्ल में नहीं रहना, जितना रोना धोना रो लो, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कई अपने वीडियोस में कहा 2017 दिसंबर तक का मैंने अपना टाइम दिया था, एंड 2018 जैन तक तो आई वॉज टोटली, मैंने जितना टाइम दिया था मैंने उसी में ही, उतने टाइम में ही, ठीक है। अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में काम ख़त्म। उसकी वजह ये भी है क्योंकि मैं बचपन से इनर वर्क करती आ रही थी, तो उस तरह के कुछ ब्लॉकेजेस या उस तरह का कुछ नहीं था। मेरे चक्रा सब क्लियर थे, कुंडलिनी अपने आप ही अगस्त में हो चुकी थी। तो ये इथरिक रियूनियन को भी आप 5D में समझ सकते हो या कोई और, ये फिजिकल नहीं है, ठीक है। ये फिजिकल रियूनियन नहीं है, 3D रियूनियन नहीं है। एनर्जेटिक रियूनियन ये तो 5D है, ठीक है। ये भी 3D स्टफ नहीं है। तो 5D वाला तो हमने अचीव कर लिया किसी भी तरह से, और ये जो हमने 5D अचीव कर लिया, इसमें जब डिवाइन चाहता है तब गड़बड़ घोटाला झोल करता रहता है। तो ये सब करने के बाद फिर 3D में डीएम की, डिवाइन मैस्कुलिन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ये सारे काम तो हमारे हो ही रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, ठीक है। फिजिकल रियूनियन के बारे में हम नेक्स्ट सोच रही हूँ मैं इनके लिंक्स वाला एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फिजिकल रियूनियन वाला 2-3 वाले में बनाऊँगी आराम से, ठीक है। काफ़ी नींद भी आ रही है मुझको, मेरे ख्याल से 12 बजने जा रहा है, बट आई होप स्वीट मिता भी आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड आप ये समझ लो कि ये कोई आत्मा नहीं आ जा रही है, एक बंदा आपके अंदर एंटर कर रहा है, बिल्कुल क्लियरली, समझ रहे हो। इतना क्लियरली एंटर कर रहा है कि यू स्टॉप इन ट्रैक्स कि ये हो क्या रहा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड उसका भी जो साइज़ है ओपनिंग का या पेनिट्रेशन का, दैट इज़ मोर देन 4 टाइम्स, मतलब कि वो भी नॉर्मल नहीं है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है कि आई एम नॉट एबल टू वॉक इवन, मैं 2-3 स्टेप्स नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड एनर्जेटिक रियूनियन जो होगा ना, उसका आप फिगर देखो, स्लीपिंग हर्माफ्रोडाइट वाला जो मैंने लिंक में भेजा, इसमें भी भेज दूँगी मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जेटिक रियूनियन में बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें तो फिजिकली दिखा रहे हैं, फिजिकली नहीं होता, वो एनर्जेटिकली महसूस होता है। तब महसूस होता है जब डिवाइन अपना ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, सीक्रेट
अपना जो रियूनियन का प्रोसेस होता है या ये कॉस्मिक रियूनियन का प्रोसेस अपने आप स्टार्ट करता है, लास्ट फॉर अराउंड 2-3-4 मिनट्स वॉट एवर, ठीक है, अपने हिसाब से होता है ये। हाँ, इसमें टोटली पूरा ऑर्गेस्मिक कॉस्मिक ब्लिस सब कुछ फील होता है इसमें, ठीक है। इसमें तो बस एक पेनिट्रेशन काइंड ऑफ फील होता है जो कि दिमाग खपा हुआ है। 10 बार एक ही बात समझा रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। और तो कोई ऐसी बात है नहीं जो मुझे ठीक है। तो आई होप कि किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, मैंने कितना क्लियरली बता दिया है। तो और भी किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, क्योंकि एक टॉपिक जब मैं लेती हूँ फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी अगर डाउट लेना है तो अभी बता दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें डाउट क्लियर कर लूँ, फिर मैं फिजिकल रियूनियन वाले पे स्टार्ट करूँ। ये दोनों तो हमने अचीव कर लिए, फिजिकल रियूनियन का भी हमें कुछ नहीं पता है, बहुत दूर दूर तक। अभी दूर दूर है, ये पास पास है, हमको नहीं पता है। हमको अपने डीएम के बारे में कोई खोजो खबर नहीं है, ठीक है। तो पर हम उसको 2 या 3 वीडियो में बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो फाइनल, समझ रहे हो, कहते नहीं, ताबूत की आखिरी कील है वो, ये पूरे प्रोसेस का। ये एक बेंचमार्क है, ये एक बेंचमार्क है, तो फिजिकल रियूनियन भी एक बेंचमार्क है। अगर हमने ये अचीव किया, हमने ये भी अचीव कर लिया, तो ये तो 5D पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये हमारे इनर वर्क पे डिपेंड करता है। फिजिकल रियूनियन बहुत सारी चीज़ों पे और डिपेंड करता है, आपकी सोसाइटी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, आपके प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है, डीएम के इनर वर्क पे डिपेंड करता है। ये डीएम के इनर वर्क पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मेरे पर्सनल, कि मैंने अपने मेरे ये मैंने जो पढ़े हैं अभी तक आज या कल में, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली मुझे समझ में आई कि एनर्जेटिक रियूनियन के लिए ब्रह्मचर्य इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे नहीं पता था, बट ब्रह्मचर्य के कारण आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो कंजर्व रहती है, इतनी कंजर्व रहती है। ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी में अंतर है, मैं आप लोगों को पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। सेलिबेसी वो है जो लोग ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि अब हम इसको रिफ्रेन करेंगे। ब्रह्मचर्य वो होता है जिसको कोई इंटरेस्ट ही ना हो। हमको 2017 अगस्त में जब मेरी कुंडलिनी राइजिंग हुई, तब से ये जो क्योंकि कुंडलिनी इज़ अ सेक्सुअल एनर्जी, कुंडलिनी जैसे ही राइज करी तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी भी राइज करी। वो सेक्सुअल एनर्जी राइज करी है, वो शक्ति से मिलने के लिए राइज करी है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन का जो हायर सेल्फ है उससे मिलने के लिए राइज करी है। डीएम जो 3D में ऑपरेट कर रहा है, जो किसी और का हस्बैंड है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो ये सेक्सुअल एनर्जी राइज करी है, या ये जो भी हमारा कुंडलिनी राइजनिंग के बाद हुआ है, ठीक है, कुंडलिनी का जो भी हमारा ये मैडम ने, ठीक है, ऊपर की तरफ सरपट दौड़ लगाई है अगस्त 2017 में, उसके बाद से हमारा ये सेक्सुअल या जो भी है, ठीक है, वो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स शक्ति, टूवर्ड्स शिवा, टूवर्ड्स माय डिवाइन मैस्कुलिन का जो हायर सेल्फ है उसके लिए है। तो उससे पहले मेरे को कोई भी आई डेंट हैव इवन अ सिंगल इंटरेस्ट, मुझे समझ रहे हो। तो एनर्जेटिक रियूनियन के लिए ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगर ब्रह्मचर्य अगेन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म इज डिवाइन एंड चर्य मीन्स जो पाथ जाता हो, जो डिवाइन की तरफ पाथ जाता हो, उसको प्रैक्टिस करने वाला हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ हम थे अग्रसर, तभी हमारा एनर्जेटिक रियूनियन ये डिवाइन के साथ होता है, ये विद इन द गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, भगवान और ह्यूमन बीइंग के प्रति, या गॉडेस या ह्यूमन बीइंग के प्रति, ठीक है। तो उनके लिए होता, उनके साथ होता है ये। आई होप, मैं नींद में हूँ पर फिर भी आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। अगर मुझे लगेगा कि कुछ कमी है तो फिर मैं कल फिर बना दूँगी, इसको डिलीट कर दूँगी। बट आई होप कि आपको मैसेज पहुँच जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चलो ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। देखो आधा घंटा हो गया, हम बोले थे बहुत छोटा बनाएंगे, मैं पता था। चलो बाय, टेक केयर। किसी को भी कोई डाउट हो तो हमको बता दे, तो हम नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिकल रियूनियन शुरू कर देंगे। फिर खिचड़ी पक जाती है ना, तो फिर सही नहीं लगता हमको, सब कुछ सिस्टमेटिक करें तो सब सही लगता है, ठीक है। तो इसका इथरिक रियूनियन, एनर्जेटिक रियूनियन के बारे में कोई भी डाउट हो किसी को
तो कमेंट सेक्शन में कर दे कल तक, हम कल वीडियो बनाएंगे फाइनली एक और, उसके बाद परसों से हम फिजिकल यूनियन वाला मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो आई होप स्वीट मीठा आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर समझ लो, ऐसा लगता नहीं है कि कोई आत्मा शात्मा आ रही है, बिकॉज एनर्जीज बहुत वर्क कर रही होती है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होगी। ग्राउंडिंग के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, सॉल्ट बाथ के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, पर ये क्या है, ये बिल्कुल एक बहुत ही क्लियर कट पेनिट्रेशन हो रहा होता है, और इसमें तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं भी जाऊँ सोने में, बहुत थक गई हूँ।